नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं जीके ट्रिक विद एमपी सर पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज अपन दोस्तों देशांतर के बाद एक नया चैप्टर लेंगे और वो नए चैप्टर का नाम मैंने ऊपर डाल रखा है, वो है कर्क रेखा। दोस्तों क्या है? कर्क रेखा। सबसे पहली बात तो ये कर्क रेखा कहते किसको है? तो दोस्तों कर्क रेखा जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जून क्रांति के समय, क्या जून क्रांति के समय, जून क्रांति के समय सूर्य कर्क रेखा पर होता है। किस पर होता है? कर्क रेखा पर, यानी उत्तरायण में सीधा सा कर्क रेखा पर होता है। एवं 21 जून के बाद, कब दोस्तों? 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। क्या दोस्तों? दक्षिणायन हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें मैंने ये क्यों लिखवाया? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है 21 जून के बारे में। क्या पूछा जाता है? 21 जून के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन जो है क्या है? तो देखिए इधर एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 21 जून के बारे में। किसके बारे में? 21 जून के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले तो उसको क्लियर करता हूं, फिर अपन कर्क रेखा की ओर बढ़ेंगे। 21 जून को क्या मनाते हैं? योग दिवस। क्या है 21 जून को? योग दिवस। दूसरा 21 जून को क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा दिन व छोटी रात। क्या होता है इस दिन? छोटी रात। फिर जो है और क्या पूछा जाता है? तो जो है राजस्थान में सबसे छोटा दिन, क्या दोस्तों? सबसे छोटा दिन व बड़ी रात कब होती है दोस्तों? ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान में सबसे छोटा दिन और बड़ी रात कब होती है दोस्तों? दिसंबर। अब दिसंबर में कब होती है? तो ये आपका कर्तव्य कि आप इसको बताओगे कब होती है दोस्तों। ये होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में दिन की अवधि, क्या दिन की अवधि बराबर कब होती है? दिन की अवधि बराबर, दिन की अवधि बराबर मतलब रात और दिन समान होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? रात और जो है दिन बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च। और एक और कब है दोस्तों? तो वो है 23 सितंबर। कब है? 23। अपन जो है ज्यादा गहराई में डीपली बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ ऊपरी भाग उठाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 21 दिसंबर और 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होता है? तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है? तो रात की अवधि बड़ी होती है और दिन की अवधि छोटी होती है। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को जो है दोस्तों राजस्थान में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। अब चलते हैं अपन कर्क रेखा की ओर। किधर चलते हैं? अब कर्क रेखा की ओर चलते हैं। ठीक है ना। देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाने की, ये जो है अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिल्कुल कर्क रेखा से संबंधित फैक्ट। किससे संबंधित फैक्ट? कर्क रेखा से संबंधित फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा, ये लो। सबसे पहले तो मैं आपसे जो है क्लियर कर रहा हूं, कर्क रेखा गुजरती कहां से है? कर्क रेखा कहां से गुजरेगी? ठीक है ना। कर्क रेखा की जो गुजरने का जो पॉइंट है वो पॉइंट देखिए आप सबसे पहले। तो कर्क रेखा राजस्थान में, कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा के मध्य से व डूंगरपुर के चीखली गांव, कौन सा गांव दोस्तों? चीखली गांव के समीप से गुजरती है। क्या? समीप से गुजरती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा का राजस्थान में लंबाई कितनी है या कितनी गुजरती है, तो कर्क रेखा
कर्क रेखा जो है राजस्थान में, कर्क रेखा राजस्थान में, या कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, क्या दोस्तों, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 26 किलोमीटर है। कितनी है, 26 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ करके आपसे पूछे जाए कि कर्क रेखा से दूर स्थित शहर कौन सा है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है, ठीक है ना। तो कर्क रेखा से दूर स्थित शहर कौन सा है दोस्तों, कर्क रेखा से अगर दूर स्थित शहर पूछा जाए, चलो मैं इधर डाल ही देता हूं, यहां देख लेते हैं। कर्क रेखा से दूर स्थित शहर दोस्तों, क्या, दूर स्थित जिला गंगानगर है दोस्तों। कौन सा है, गंगानगर, ठीक है ना। फिर आपसे पूछते जाए कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक स्थित जिला कौन सा है, तो कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक जिला, देखिए इधर कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक शहर तो कौन सा है दोस्तों, सर्वाधिक नजदीक शहर तो कौन सा रहेगा, कुशलगढ़ तहसील, सीधा सा जगह कुशलगढ़ तहसील। वह नजदीक जिला दोस्तों, तो नजदीक जिला कौन सा है दोस्तों, नजदीक जिला बांसवाड़ा है। नजदीक जिला क्या है दोस्तों, बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा है, ठीक है ना। सर्वाधिक दूर स्थित शहर तो क्या है, गंगानगर, और सबसे नजदीक स्थित शहर क्या है, तो बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है, ठीक है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पहले भी क्लियर किए थे, और अब मैं एक बार और फिर से क्वेश्चनों को क्लियर कर देता हूं। जैसे पूर्वी देशांतर अपन ने पहले पढ़ा था, उस पूर्वी देशांतर में मैंने आपको कुछ बताए थे फैक्ट। मैंने कहा था कि जो है सबसे पहले सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, तो धौलपुर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, धौलपुर में। मैंने एक फैक्ट और बताया था आपको कि सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त, क्या दोस्तों, सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, तो सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है, जैसलमेर में। कहाँ होता है, जैसलमेर में, ठीक है, ये लो साहब, जैसलमेर। इधर सबसे पहले कहाँ होता है, तो धौलपुर में। एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, किस जिले से होकर गुजरता है। तो दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के जैसलमेर जिले से, क्या, जैसलमेर से, व 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, व 78 डिग्री 17 मिनट जो है पूर्वी देशांतर, क्या दोस्तों, पूर्वी देशांतर धौलपुर से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, धौलपुर जिले से गुजरता है, क्या, धौलपुर जिले से गुजरता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की कर्क रेखा से संबंधित फैक्ट। क्या, राजस्थान की कर्क रेखा से संबंधित फैक्ट जो थे वो टोटली फैक्ट मैंने आपको बता दिए। कितनी डिग्री गुजरता है, कितनी कर्क रेखा राजस्थान में लगती है, कितना राजस्थान में जो है कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है, मुख्यतः किस जिले में है, किसके समीप पड़ती है, ठीक है, कितनी दूर जो है कर्क रेखा से कौन सा जिला है, सबसे नजदीक जिला कौन सा है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल जो है जीके ट्रिक विद MP सर को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।